हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इन गैजेट के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे इजराइल का दिया हुआ ड्रोन चीन की टेंशन क्यों बढ़ा रहा है, क्यों चीन इस ड्रोन से परेशान है, आखिर इस ड्रोन में ऐसा क्या है जो चीन इससे इतना ज्यादा परेशान है। यह सब हम समझेंगे इस वीडियो के जरिए। भारत के हिरोन ड्रोन की बात कर ली जाए तो भारत के पास हिरोन मार्क 1 एंड मार्क 2 दोनों है। हिरोन मार्क 2 की बात कर ली जाए तो इसकी क्षमता ज्यादा है, यह पेलोड ज्यादा ले जाने में सक्षम है एज कंपेयर टू हिरोन मार्क 1। देखिए मार्क 1 जो मार्क 1 का अपडेटेड वर्जन है मार्क 2। अब थोड़ी हम इसके ज्योमेट्री के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ज्योमेट्री की बात कर ली जाए तो जिसकी लेंथ की बात कर ली जाए तो 8.58 मीटर तक इसकी टोटल लेंथ है। वहीं विंग्स स्पैन मतलब जो विंग्स है उसकी लेंथ की बात कर ली जाए तो 16.6 मीटर तक इसके विंग्स की लेंथ है। वहीं बात कर ली जाए हाइट की तो इसकी ओवरऑल जो हाइट है 2.3 मीटर तक इसकी हाइट है। वहीं क्रॉस सेक्शन एरिया जो विंग्स है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर ली जाए तो 13 मीटर स्क्वायर तक का इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। देखिए हम थोड़ा इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में भी समझ लेते हैं कि इसकी सर्विस सीलिंग की बात कर ली जाए तो मतलब सर्विस सीलिंग मतलब कितनी हाइट तक ये जा सकता है तो 35,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। इसकी एंडोरेंस की क्षमता की बात कर ली जाए, एंडोरेंस क्षमता मतलब कि कह सकते हैं हवा में कितनी दूर तक मतलब कह सकते हैं कितनी देर तक यह उड़ सकता है। तो एंडोरेंस क्षमता की बात कर ली जाए तो 51 घंटे तक यह हवा में उड़ सकता है। साथ ही साथ इसके टेक ऑफ और लैंडिंग की बात कर ली जाए थोड़ा तो टेक ऑफ की बात कर ली जाए तो टेक ऑफ के लिए 300 मीटर के रनवे पर ये आराम से टेक ऑफ कर सकता है। साथ ही साथ लैंडिंग की बात कर ली जाए तो लैंडिंग के लिए 200 मीटर तक रनवे पे आराम से लैंड कर सकता है। मैक्सिमम स्पीड की बात कर ली जाए तो 120 नॉट्स मतलब कह सकते हैं 222 किलोमीटर पर आवर की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। वहीं बात कर ली जाए ओवरऑल जो पेलोड ले जाने की जो क्षमता है मार्क 2 की तो 1100 केजी तक यह पेलोड ले जाने में सक्षम है। यह आधुनिक तकनीकी से लैस है कह सकते हैं। ये जो ड्रोन है मार्क 2 है यह पानी में अंदर चल रही सबमरीन को भी आराम से ये ट्रैक कर सकता है। तो कह सकते हैं ये सबमरीन का मतलब जो सबमरीन की इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं कमांड रूम तक या भेज सकता है। कम्युनिकेशन की बात कर लीजिए थोड़ा तो ग्राउंड कम्युनिकेशन के साथ साथ इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन दिया जिसके जरिए ये डेटा को ट्रांसफर कर सकता है और तो और ये डेटा खुद स्टोर भी कर सकता है। देखिए सेटकॉम इनेबल करने के बाद इसकी जो कैपेसिटी है जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर तक रहेगा। मतलब ये सैटेलाइट से जब कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच में आता है ये तो 1000 किलोमीटर तक इसकी रेंज मतलब बढ़ जाती है। वैसे नॉर्मल इसकी 600 किलोमीटर तक मैक्सिमम रेंज है। यह ड्रोन की बात कर जाए तो एंटी जामिंग टेक्नोलॉजी से मतलब लैस है कह सकते हैं। मतलब इसे कोई जाम भी नहीं कर सकता, मतलब कह सकते हैं कोई ना तो हैक कर सकता है ना तो इसको कोई जैम कर सकता है ये ड्रोन के। मतलब ये इतना खतरनाक। से डेवलपमेंट की बात कर ली जाए तो मतलब कह सकते हैं कि नहीं ये दुश्मन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मतलब कह सकते हैं कि जहां पे जाएगा वहां पे उसने कोऑर्डिनेट्स भी शेयर करते हैं। देखिए दुश्मन के कोऑर्डिनेट्स की बात कर ली जाए तो जैसे आप कहीं खड़े हैं तो आपके लिए जीपीएस अगर काम कर रहा है आप लोकेशन शेयर कर देते हैं तो ऐसे ही ये क्या करेगा कि जहां पे रहेगा वहां से उसका कोऑर्डिनेशन शेयर कर देता है। तो कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता सकता है। देखिए जो मिलिट्री के दो टर्म्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है तो इसमें बोल सकते हैं आप लॉन्गिट्यूड हो गया लैटिट्यूड। मतलब कह सकते हैं कि अगर ये आप किसी भी जगह का एग्जैक्ट पोजीशन बताना है तो ये कोऑर्डिनेट्स लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के जरिए ही बताया जाता है। तो कह सकते हैं कि इनमें मदद बहुत ज्यादा ये कर देते हैं। तो एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम मतलब कह सकते हैं कि मतलब अगर ये किसी रडार के चपेट में आए तो मतलब कह सकते हैं कि ये ट्रैक कर सकते हैं कि मतलब इनके अंदर एक सेंसर लगा रहा है जिसके जरिए ये मतलब इनको पता चल जाता है कि इनका जो हिरोन है ड्रोन है किसी रडार के पकड़ में आ गया। तो कह सकते हैं इसके मतलब प्रोटेक्शन के लिए इसमें एयर वन अर्ली वार्निंग मतलब सिस्टम भी दिया करता है। मतलब कह सकते हैं कि मतलब ये रडार को मतलब कह सकते हैं ट्रैक कर सकते हैं कि मतलब कि ये रडार के किसी पकड़ में ना आए। देखिए इसमें इंजन की बात कर ली जाए थोड़ा तो इंजन की बात कर ली जाए तो जो इसमें इंजन यूज कर लिया 4 स्ट्रोक इंजन यूज किया गया है। 4 स्ट्रोक और 4 सिलेंडर मतलब कह सकते हैं इसमें 4 सिलेंडर का इंजन जो है यूज किया गया, वही 4 स्ट्रोक की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है डबल इग्निशन सिस्टम। देखिए डबल इग्निशन सिस्टम क्या होता है थोड़ा वो समझ लेते हैं। देखिए आपने देखा होगा बजाज की बाइकों में डीटीएसआई टेक्नोलॉजी देता है। देखिए डीटीएसआई टेक्नोलॉजी क्या होता है थोड़ा वो हम समझ लेते हैं। डीटीएसआई टेक्नोलॉजी मतलब होता है डिजिटल ट्विस्ट स्पार्क इग्निशन। मतलब कह सकते हैं जो जैसा कि आप बजाज की बाइकों में देखे होंगे तो उसमें डबल जो होता है इग्निशन सिस्टम दिया था। इग्निशन सिस्टम मतलब जो स्पार्क प्लग होता है वो डबल दिया रहता है ताकि अगर एक खराब हो जाए तो एक से मतलब चल सके बाइक। तो कह सकते हैं इसमें भी क्या करता है डिजिटल ट्विस्ट स्पार्क इग्निशन मतलब कह सकते हैं कि डबल इग्निशन सिस्टम दिया गया जिससे कि क्या मतलब 2 स्पार्क प्लग दिया है जिसमें कि कोई इससे प्रॉब्लम ना हो जाए। इसे स्टार्ट की बात कर ली जाए तो इससे इलेक्ट्रिक स्टार्ट है मतलब इलेक्ट्रिक के जरिए इसके इंजन को स्टार्ट किया जाता है। वहीं इसके इंजन की बात कर ली जाए मतलब कह सकते हैं कितने हार्स पावर का है तो 115 हार्स पावर का इसका मैक्सिमम मतलब इंजन की जो हार्स पावर की बात कर ली जाए तो 115 हार्स पावर का यह इसका जो इंजन है। देखिए इसकी सर्विस सीलिंग की बात कर ली जाए तो जैसा कि मैंने पहले बताया 35,000 फीट की ऊंचाई तक यह जा सकता है।
देखिए इसमें जो ब्लेड है, ब्लेड मतलब कह सकते हैं ब्लेड की साइज की बात कर ली जाए तो 1.7 मीटर तक मतलब इसकी साइज है, कह सकते हैं कि मतलब ये जो है डबल ब्लेड के ऊपर काम करता है। तो इसमें जो तो मुख्य चीजें मतलब कह सकते हैं जो 3 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि निगरानी मतलब स्कैनिंग के काम आती है। पहला हो गया इसका थर्मल कैमरा, दूसरा इसका नॉर्मल कैमरा हो गया, तीसरा इंफ्रारेड। अब देखिए थर्मल कैमरा क्या होता है थोड़ा वो समझ लेते हैं। देखिए थर्मल कैमरा क्या करता है, ये हीट को हीट को मतलब कैच करता है, मतलब हीट का कैसे कैच करता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जैसा आप कि ये ड्रोन अगर किसी जंगल के ऊपर से जा रहा है, नीचे कोई एक्टिविटीज हो रही है, तो ह्यूमन अगर अंदर नीचे कोई एक्टिविटीज कर रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये क्या करता है कि जो हीट है ना उसको कैप्चर करता है, मतलब जहां पे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा वहां पे उसको हाईलाइटेड कर देगा, मतलब वो टेम्परेचर वाला पार्ट ही दिखाता है। तो कह सकते हैं कि अगर आप जंगल में है तो पेड़ पौधों का जाते हो टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई गाड़ी है या इंजन है स्टार्ट है तो मतलब वो तो हीट होएगा, तो वो उसको भी देख करके ट्रैक कर सकता है। तो मतलब कह सकते हैं कि ये पूरा ओवरऑल टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। जैसे ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर होता है वो वहां पे स्कैनिंग करके पूरा कंट्रोल रूम में मतलब कह सकते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो इसमें जो थर्मल कैमरा जो बहुत ही डेंजरस इसका कैमरा है, और इंफ्रारेड कैमरा भी है। देखिए रात के समय में क्या होता है, क्लियर फोटो लेने के लिए इंफ्रारेड सेंसर यूज कर, जैसा कि आपने देखा मिलिट्री ऑपरेशन में भी मिलिट्री भी यूज करती है इंफ्रारेड का। तो कह सकते हैं इसमें जो विजुअलिटी की बात कर ली जाए तो मतलब आराम से मतलब कह सकते हैं विजुअल जो होता है बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है, मतलब कह सकते हैं जो स्मोक रहता है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कह सकते हैं ये इसको यूज कर सकते हैं। तो हमलावर की बात कर ली जाए, देखिए इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कम्युनिकेशन होता है। देखिए कम्युनिकेशन की बात कर ली जाए तो कभी कभी क्या होता है कि देखो जिसका कम्युनिकेशन सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जहां से आप रडार मतलब कह सकते हैं ड्रोन को जहां से आप मॉनिटर कर रहे हैं वहां से कम्युनिकेशन सिस्टम उसका लिंक जो होता है टूट जाता है। तो ये दुश्मन के इलाके से निकलने में भी पूरी तरीके से ये सक्षम है, मतलब कह सकते हैं कि दुश्मन के मतलब इलाके से भी ये निकल सकता है। साथ ही साथ ये मतलब लेजर गाइडेड, अब जो अपडेटेड वर्जन आया उसमें लेजर गाइडेड मिसाइलों को भी आप अपडेट करके यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के पास रुस्तम 2 ड्रोन है। देखिए रुस्तम 2 के बारे में हमने अगले वीडियो में आपको बताया था कि रुस्तम 2 के बारे में। साथ ही साथ डीआरडीओ जो है स्वान ड्रोन को भी डेवलप कर रही है। तो मैंने अगले वीडियो में आपको पहले वीडियो में बताया था कि कैसे स्वान ड्रोन से मतलब X400 डिफेंस सिस्टम को भी काउंटर किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, उसके में भी आप जाके देख सकते हैं। तो भारत के ड्रोन की बात कर ली जाए तो आजकल भारत जो है ड्रोन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। साथ ही साथ भारत जो है स्मॉल ड्रोन भी डेवलप कर रहा है। देखिए स्मॉल ड्रोन क्यों डेवलप कर रहा है, थोड़े ठीक है मिलिट्री के लिए यूज करने के लिए उनको लो एल्टीट्यूड पे देखना पड़ता है, बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसको देखना पड़ता है। तो ये क्या कर रहा है कि छोटे छोटे जो शादियों में ड्रोन होते हैं उस साइज के ड्रोन को डेवलप कर रहा है, ताकि उससे कोई भी एक्टिविटीज हो मतलब बॉर्डर पे कोई भी एक्टिविटीज हो तो उससे मतलब कवर किया जा सके। तो कह सकते हैं भारत, साथ ही साथ भारत जो है जो मतलब कह सकते हैं अपने दुश्मनों को काउंटर करने के लिए ईगल को भी ट्रेनिंग दे रहा है। मतलब ईगल के जरिए आप जैसे छोटे छोटे ड्रोन है उनको ईगल के जरिए क्या करते हैं उनको काउंटर किया जा सके। देखिए ईगल क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये जो छोटे ड्रोन होते हैं उनको जाके पकड़ लेते हैं या कह सकते हैं कि मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मतलब ईगल को भी ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे कि क्या कर सके ये ड्रोन को काउंटर किया जा सके।